हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2021 का 23 फरवरी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन सेज इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज देन फाइंड tan A प्लस tan B प्लस tan C। क्या ये पूछा? तो सॉल्यूशन A प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या है? ट्रायंगल्स का एंगल हो सकता है। तुम एक फॉर्मूला जानते हो, tan ऑफ A प्लस बी प्लस सी कितना होता है? ये होता है tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C अपॉन 1 माइनस प्रोडक्ट टेकन इन पेयर्स tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan A tan C। ठीक है, नाउ tan ये A प्लस बी प्लस सी की जगह पे रख दो 180 डिग्री इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। tan 180 डिग्री कितना होता है? 0। तो इसका मतलब क्या है? न्यूमरेटर जो है वो 0 हो जाएगा। न्यूमरेटर 0 होने का मतलब क्या है? न्यूमरेटर क्या था? tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C कितना हो गया? 0 हो गया। तो बस यहाँ से क्या मिला? tan A प्लस tan B प्लस tan C दिस इज इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? tan A tan B tan C हो जाएगा। सॉरी। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्वेश्चन है। क्या है? इफ Z1 एंड Z2 आर unimodular complex numbers, Z1 and Z2 are unimodular complex numbers that satisfy Z1 square plus Z2 square is equal to 4. Find value of Z1 plus Z1 bar whole square plus Z2 प्लस Z2 बार होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले Z1 एंड Z2 आर यूनिमॉड्यूलर। यूनिमॉड्यूलर का मतलब ये होता है मॉड Z1 और मॉड Z2 दोनों कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तुमने ये प्रॉपर्टी ज़रूर पढ़ा होगा, Z1 इंटू Z1 बार कितना होगा? मॉड Z1 स्क्वायर, यानी Z1 बार कितना हो जाएगा? 1, बिकॉज मॉड Z1 इज़ 1। सिमिलरली Z2 इंटू Z2 बार कितना होगा? मॉड Z2 का होल स्क्वायर, यानी वो भी 1 हो जाएगा। इसको हमने लिख लिया। नाउ एक बात बताओ, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर कितना है? 4 है। टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Z1 स्क्वायर का कॉन्जुगेट प्लस Z2 स्क्वायर का कॉन्जुगेट, ये भी कितना होगा? 4 होगा। Z1 स्क्वायर के कॉन्जुगेट को आई कैन राइट Z1 बार होल स्क्वायर प्लस इसको भी लिख सकता हूँ Z2 बार होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नाउ जिसका वैल्यू निकालना है उस पर फोकस करो। वैल्यू किसका निकालना है? Z1 प्लस Z1 बार होल स्क्वायर प्लस Z2 प्लस Z2 बार होल स्क्वायर। अब ये कितना होगा? A प्लस बी होल स्क्वायर लगाओ, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2Z1 बार प्लस ये कितना होगा? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2Z2 बार
बस कितना हो गया, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर एक साथ रखो, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, फिर उसके बार का स्क्वायर एक साथ रखो, z1 बार स्क्वायर प्लस z2 बार स्क्वायर प्लस 2z1 बार मतलब कितना 2, 2z2 बार मतलब कितना 2, बिकॉज ये z1 बार का वैल्यू 1 है और ये z2 बार का भी वैल्यू 1 है। अभी z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर तो 4 है, z1 बार स्क्वायर प्लस z2 बार स्क्वायर भी 4 है और ये भी 4 हो गया, तो आंसर कितना हो गया 12 आंसर हो गया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by formed by points whose complex numbers are क्या क्या, z, iota z and z प्लस आयोटा z, ये बोल रहा है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे ओरिजिन है और ये वाला पॉइंट है z, तो आयोटा z कैसा होगा, आयोटा z में वो z के परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आयोटा z। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब z प्लस आयोटा z क्या होगा, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों का सम, तो वो कुछ ऐसा होगा बीच में एकदम बाइसेक्ट करेगा दोनों को। क्यों, क्योंकि z का मॉड और आयोटा z का मॉड बराबर है, यानी OA इज इक्वल टू OB है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर होगा। ये वाला पॉइंट हो गया मान लो C, z प्लस आयोटा z हो गया। तो अपने को इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, ABC ट्राइंगल का एरिया अपने को चाहिए। अब एक चीज़ देखो, OACB जो होगा वो तुम्हें पता है पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम, इनफैक्ट मैं अगर स्क्वायर बोल दूं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर होगा बेसिकली। ठीक है, स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ये ओपोजिट एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और BC इज इक्वल टू CA भी होगा। क्यों, BC कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा मॉड ऑफ z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा z। ये वाला वेक्टर कितना होगा, वो होगा z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा z, और ये वाला वेक्टर कितना होगा z प्लस आयोटा z माइनस z। दोनों का ही मॉड जो है मॉड z के बराबर आ रहा है, तो ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर अगर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा हाफ इंटू OA स्क्वायर, तो हाफ इंटू OA कितना है मॉड z, उसका स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, एरिया ऑफ स्क्वायर में हाफ थोड़ी ना आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर में सीधा सीधा OA स्क्वायर आएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वो होगा हाफ एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हाफ मॉड z का होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर पैराबोला का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन सेज फाइंड द इक्वेशन ऑफ normal to the curve x square is equal to 4y which passes through the point 1, 2. Find the equation of normal to the curve x square is equal to 4y which passes through the point 1, 2. सबसे पहले तुम्हें याद होगा
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसके लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ स्लोप m, इसके लिए स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2a प्लस a बाई एम स्क्वायर। ये इक्वेशन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए क्या होता है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। एटलीस्ट इन दोनों का आपको पता होना चाहिए। सॉरी। तो यहाँ पे पैराबोला क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो इसके लिए a का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2a यानी 2 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर, ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। नाउ दिस नॉर्मल पासेस थ्रू 1,2, तो इसमें 1,2 सेटिस्फाई कराओ। तो y की जगह पे 2 इज इक्वल टू एम एक्स, तो एम एक्स की जगह 1 प्लस 2 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो m प्लस 1 बाई एम स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 0, यानी यहाँ से m क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो m क्यूब का वैल्यू माइनस 1, तो m का रियल वैल्यू कितना आएगा, सीधा सीधा -1 आ जाएगा। नाउ इक्वेशन कितना था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर, m की जगह -1 डालो, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 1, इसका मतलब कितना आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सेज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ द फॉर्म 4n प्लस 2 ऑफ द इंटीजर 240 इज इक्वल टू कितना होगा, मतलब 240 का जो डिविजर्स है, जितना भी डिविजर्स है उसमें कितना डिविजर्स 4n प्लस 2 फॉर्म का होगा। 4n प्लस 2 मतलब कैसा नंबर, जिसको कि हम 4 से डिवाइड करें तो उसमें रिमाइंडर 2 बचे। ठीक है, अब समझते हैं। तो सबसे पहले 240 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 12 इंटू 2 इंटू 10, यानी 2 इंटू 6, तो 6 को लिखा 2 इंटू 3 इंटू 2 और 10 को लिखा 2 इंटू 5। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अच्छा, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स कितना होगा, अगर कोई पूछेगा मेरे से टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 का पावर 4 है ना, तो 2 का पावर 0 से लेकर के 2 का पावर 4 तक जाओगे, 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4, फिर इनटू 3 का पावर 1 है तो 3 का पावर 0 से लेकर 3 का पावर 1 तक जाओगे। 5 का पावर भी 1 है तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। इस ब्रैकेट को, पूरे ब्रैकेट्स को लिखोगे, इसमें जितना नंबर ऑफ टर्म्स आएगा उतना इसका डिवीज़र होगा। उसका रीज़न ये है कि जैसे 2 का पावर 0 लिया, यहाँ से 3 का पावर 0 लिया, यहाँ से 5 का पावर 0 लिया, तो एक 1 आ जाएगा। यहाँ से 2 का पावर 0 लिया, यहाँ से 3 लिया, यहाँ से 5 का पावर 0 लिया, एक दूसरा डिवीज़र आ जाएगा। तो इसका हर टर्म हमारे 240 का एक डिवीज़र होगा, ये समझ रहे हो। इसका ईच टर्म इज़ द डिवीज़र ऑफ 240। तो इसीलिए इसमें जितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा, वैसे कितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा इसमें होगा 5 इंटू 2 इंटू 2, यानी 20 डिवीज़र्स इसका हो जाएगा टोटल, समझ रहे हो, क्योंकि इसमें 20 नंबर ऑफ टर्म्स आएगा। नाउ
हमें तो वैसा ही डिवीज़र देखना है जो कि 4n+2 टाइप का है। ठीक है, 4n+2 में खास बात क्या है कि इसमें 2 × 2n+1 ऐसा आ रहा है, तो 2 एग्जैक्टली एक ही बार आना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब है ये जो ब्रैकेट है 2 वाला जो ब्रैकेट है, इसमें बस हम केवल 2 का पावर 1 ले सकते हैं, 2 का पावर 1 ले सकते हैं। ठीक है, बाकी दूसरे जगह से तुम कुछ भी ले लो, 2 वाले ब्रैकेट से बस मेरे को 2 का पावर 1 ही लेना है। तो नंबर ऑफ डिविजर्स, ठीक है, ऑफ टाइप 4n+2 कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ 2 का पावर 1 × 3 का पावर 0 + 3 का पावर 1 × 5 का पावर 0 + 5 का पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 4 टर्म्स आएगा और वो हर टर्म 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो कोई बात नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स तो 4 ही आएगा, तो 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ डिविजर्स कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, फिर एक बहुत ही आसान क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का। द डिफरेंशियल इक्वेशन representing the family of curves y square into 2c plus x की पावर 2021 is equal to 1। ठीक है, where c is a positive parameter is of which degree, is of which order पूछा है, डिग्री नहीं, is of which order। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। सॉल्यूशन क्या है? y स्क्वायर इंटू 2c प्लस x की पावर 2021 इज इक्वल टू 1। तो इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी पैरामीटर्स कितना है? 1 है, जो कि तुम्हारा c है। इस c को तुम एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो इसको कितना बार डिफ्रेंशिएट करोगे? एक ही बार डिफ्रेंशिएट करोगे। एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy/dx अपीयर होगा, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? फिर ऑर्डर सीधा सीधा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर डिग्री पूछेगा तो डिग्री के लिए तो अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना पड़ेगा, फिर dy/dx का पावर देखना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डर पूछा था, ऑर्डर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट से है गिवन x इज इक्वल टू cy प्लस bz, y इज इक्वल टू az प्लस cx, z इज इक्वल टू bx प्लस ay। ठीक है, वेयर x y z आर नॉट ऑल ज़ीरो, फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2abc। इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है। देखो, इसमें एक टर्म यूज़ किया है आर नॉट ऑल ज़ीरो। पहले इसको रीअरेंज करके लिख लो। x इज इक्वल टू cy प्लस बी जेड, क्या लिख सकता हूँ? x माइनस सी वाई माइनस बी जेड इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू ए जेड प्लस सी एक्स, क्या लिख सकता हूँ? सी एक्स माइनस वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू 0। और z वाले को क्या लिख सकता हूँ? बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। यू कैन सी दिस इज अ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस, समझ रहे हो? और एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरोज का मतलब ये हुआ इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्यों भाई?
क्योंकि अगर खाली ट्रिवियल सॉल्यूशन होता फिर तो एक्स वाई जेड तीनों ज़ीरो होता, बट उसने बोला कि एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरोज़, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, डेल्टा का वैल्यू ज़ीरो। डेल्टा क्या होता है, कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट। कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट बनाओ एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से, तो 1 माइनस सी माइनस बी, सी माइनस 1 ए, बी ए माइनस 1, इसका वैल्यू कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 1 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस सी इंटू माइनस सी माइनस ए बी माइनस बी इंटू ए सी प्लस बी, इसका वैल्यू ज़ीरो हो गया। इसको सॉल्व करो, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको रीअरेंज करो तो कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आंसर कितना हो गया, 1 आंसर हो जाएगा। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन प्रोग्रेशन साइंस सीरीज से है, एपीजीपी वाले चैप्टर से, ठीक है। क्वेश्चन ये बोलता है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1, y इज़ ग्रेटर देन 1, z इज़ ग्रेटर देन 1 आर इन जीपी, ठीक है, देन 1 अपॉन 1 प्लस ln x, 1 अपॉन 1 प्लस ln y, 1 अपॉन 1 प्लस ln z आर इन विच प्रोग्रेशन। ये किस प्रोग्रेशन में होगा, आंसर है AP, GP, HP या फिर AGP, ये सब ऑप्शन है। तो एक्स वाई जेड तीनों 1 से बड़ा है और GP में दे रखा है, ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों 1 से बड़ा है। तो x ग्रेटर देन 1, y ग्रेटर देन 1, z ग्रेटर देन 1, ये तीनों किस में है, GP में है। तो अगर तुमने तीनों में ln लगा दिया, ln x, ln y, ln z, तो ये AP में हो जाएगा। कैसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि जैसे देखो AR स्क्वायर, ये तो GP में है, तो लॉग लगाओ ln A, ln AR, ln AR स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ln AR कितना होगा, वो होगा ln A प्लस ln R, ln AR स्क्वायर कितना होगा, वो होगा 2 ln A प्लस ln R। तुम्हें दिख रहा होगा कि ये AP है, ठीक है, बट ये लॉग के अंदर का चीज़ पॉजिटिव होना चाहिए, ये समझ रहे हो ना, ये तीनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे ln x, ln y, ln z क्या हो गया, AP में हो गया। तो अगर मैंने 1 ऐड कर दिया तीनों में, 1 प्लस ln x, 1 प्लस ln y, 1 प्लस ln z, तब भी वो किस में रहेगा, AP में रहेगा। और अगर तुमने रेसिप्रोकल ले लिया, 1 अपॉन 1 प्लस ln x, 1 अपॉन 1 प्लस ln y, 1 अपॉन 1 प्लस ln z, तो ऑफ कोर्स वो किस में हो जाएगा, फिर AP का रेसिप्रोकल HP में होता है। तो आंसर विल बी HP। और एक और क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, पूछा द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स a fair coin must be tossed, so that the probability of getting at least 2 heads is at least 0.96 is equal to what। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स आप फेयर कॉइन्स उछालोगे कितनी बार, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स इज एटलीस्ट 0.96। ये क्वेश्चन JEE एडवांस में पहले आ चुका है, सो पॉइंट टू बी नोटेड। JEE एडवांस में जो पहले क्वेश्चन आता है वो कई बार JEE मेंस में बिना डाटा चेंज किए हुए आ जाता है। दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस जो एडवांस में आ चुका है। ये क्वेश्चन किसका है, बर्नौलीज ट्रायल्स का क्वेश्चन, ठीक है। बर्नौलीज ट्रायल्स में क्या होता है, फॉर्मूला Px इज इक्वल टू R सक्सेस का कितना फॉर्मूला है, NCR P की पावर R
q की पावर n minus r, where p is probability of getting success in a single trial, q is probability of getting failure in a single trial. Now let coin should be tossed n times. मान लो जो तुमने कॉइन उछाला वो n टाइम्स उछाला, पूछा ना मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ फेयर कॉइन मस्ट बी टॉस्ड, तुमने मान लिया n टाइम्स उछाला. लेट कैपिटल X डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड. मान लो नंबर ऑफ हेड्स जितना बार आया उसको तुमने कैपिटल X बोल दिया. देन वी रिक्वायर, ठीक है, क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स इज एटलीस्ट 0.96. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स क्या होगा, px greater equal to 2 and this is at least 0.96. तो this must be greater equal to 0.96. अब तुम्हें एक फार्मूला पता होगा बर्नौली ट्रायल का, px is equal to 0 प्लस px is equal to 1 प्लस px is equal to 2, ठीक है, डॉट डॉट px is equal to n कितना होता है, 1 होता है. ठीक है, मतलब या तो एक सक्सेस आएगा, या तो कोई सक्सेस 0 आएगा, या तो 2 सक्सेसेस आएगा, या फिर पूरा n सक्सेस आएगा, सबको मिला के 1 आना चाहिए. तो ये px greater equal to 2 को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस px is equal to 0 प्लस px is equal to 1 एंड दिस शुड बी greater equal to 0.96. तो यहाँ से कितना आ गया, px is equal to 0 प्लस px is equal to 1, इसको उधर भेज दिया एंड दिस इज लेस इक्वल टू 0.04. ठीक है, 1 माइनस 0.96 ऐसा. ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. क्या करो अब, px इज इक्वल टू 0 लिखो, nc 0, p की पावर 0, q की पावर n माइनस 0 प्लस nc1 p की पावर 1 q की पावर n माइनस 1. दिस इज लेस इक्वल टू 4/100. अब यहाँ पे p और q क्या है, p और q दोनों का ही वैल्यू हाफ होगा, क्योंकि सिंगल ट्रायल में जब तुम कॉइन उछालते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना आता है, हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल भी हाफ आता है. तो इसमें क्या आएगा, nc0 का मतलब 1, ये हो जाएगा हाफ की पावर n प्लस nc1 का मतलब n, यहाँ पे भी आएगा हाफ की पावर n. दिस शुड बी लेस इक्वल टू 4/100. तो हाफ की पावर n कॉमन आ जाएगा इंटू n प्लस 1. दिस शुड बी लेस इक्वल टू 1/25. ठीक है, तो ये कैसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है 2 की पावर n ग्रेटर इक्वल टू 25 इंटू n प्लस 1. तो n का मेरे से क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, निकाल लो हिट एंड ट्रायल से. देखो n अगर तुमने 6 रखा तो 2 की पावर 6 कितना आएगा, 64, और इधर आएगा 25 इंटू 7. 64 बड़ा नहीं है, 7 रखोगे 128, और इधर कितना आएगा 25 इंटू 8 150, वो भी बड़ा नहीं है. अगर n का वैल्यू तुमने 8 रखा तो 2 की पावर 8 कितना आ जाएगा, 256 आएगा, और ये कितना आएगा 25 इंटू 9 यानी 225. तो n मिनिमम का वैल्यू कितना होना चाहिए, 8 बार जब उछालोगे कम से कम तब जा कर के वो आएगा. ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही. क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं इसका सॉल्यूशन बताता जाऊंगा. बाकी तुम लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो, जेईई मेंस अगर तुमने दिया है, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है जो तुम्हें याद है, तो तुम मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा. ठीक है.